Audio Jungle. Audio Jungle. आदाब, आप देख रहे हैं हिडन आइज न्यूज़। मैं हूं अरशद डार। इस वक्त मेरे साथ हैं खुर्शीद साहब, जो पेरेंट्स एसोसिएशन जो प्राइवेट स्कूल के उसके प्रेसिडेंट है। आज उन्होंने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक प्रोटेस्ट भी किया, जिसमें डिमांड कर रहे थे जो यहाँ पे स्कूल माफिया चल रहा है, जो सरकार की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस आई थी कि आपकी जो फ़ी में है उसमें रिलैक्सेशन होनी चाहिए, और इनकी भी कई अरसे से ये डिमांड है कि जो बच्चे पिछले 14 महीनों से स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देख चुके हैं, वो पेरेंट्स जो पिछले 14 महीनों से कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, वो कैसे स्कूलों की फ़ी अदा करेंगे। लेकिन इसमें एक और एंगल ये भी है जिस चीज़ पे हमें गौर करना है कि हमें प्राइवेट जो टीचर्स हैं उनका भी सोचना है, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। अब उनकी गलती ये है नहीं कि वो 2G पे क्लासेस देते हैं, कि वो तो अपने जो फ़राइज़ है वो सही तरह से अंजाम देते हैं। हम उन पेरेंट्स को सैल्यूट करना चाहेंगे जो 2G पे अपने बच्चों को वहाँ पे स्टैंड करते हैं और उनसे क्लासेस दिलवाते हैं, और उन टीचर्स को भी सैल्यूट करते हैं जो 2G पे अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस के हवाले से है, जो एनुअल फ़ीस के हवाले से हैं, जो स्कूलों की मनमानियाँ हैं प्राइवेट स्कूल्स की, उस हवाले से हैं। इनसे इस पर मौके पर बात करेंगे। आज एक बार फिर यहाँ पे आपने प्रोटेस्ट किया, जिसमें आप डिमांड कर रहे थे और चीज़ की मांग कर रहे थे, जो 30% रिबेट भी कहा गया है जो फ़ी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद जो आप हर बार कहते हैं कि बहुत सारे महीनों से यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, पेरेंट्स कमाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे वो अपनी फ़ी पे कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आपको सेंट्रल लेवल पे सोच के इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट टीचर्स का भी सोचें? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जो जहाँ तक हम ट्यूशन फ़ीस की बात करते हैं, अगस्त से 5 से लेके आज तक हम फ़ीस देते आ रहे हैं, लेकिन किसके लिए दे रहे हैं? वो तो हम टीचर्स के लिए दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम इस बार हम 90 से लेके आज तक जितने भी यहाँ पर अनरेस्ट हुए हैं, 90 से लेके आज तक हम तो फीस देते रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ को टीचर्स की सैलरी के लिए। लेकिन इस बार हमने ये कहा था कि आप इस समय जो हमारी ट्यूशन फीस है उसको 50% तक लाइए। उससे क्या होगा, एक पेरेंट्स को भी एक राहत मिलेगी और टीचर्स को भी सैलरी मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि 100% जो पेरेंट्स पे करते हैं वो टीचर्स की सैलरी में नहीं जाता है। नियर अबाउट 30 to 20% खाली टीचर्स की सैलरी में जाता है। दूसरी बात है कि बहुत सारे स्कूलों ने टीचर्स को निकाल दिए, आपको भी पता है, मीडिया में भी ये बात आई है। उसके बाद बहुत सारे स्कूलों ने टीचर्स को 50% सैलरी दिया है। मैं परसों ही कुछ टीचर से बात कर रहा था, वो बता रहे थे हमें सिर्फ 50% सैलरी दी जा रही है। तो लेकिन अलमिया ये है कि वो टीचर्स आगे नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम आगे आएंगे तो मैनेजमेंट उनको नौकरी से निकाल देगा। आप कह रहे हैं कि आप उसके बावजूद भी अगस्त से जो है फ़ी वो पे कर पा रहे हैं, और जहाँ तक हमने भी देखा कि हम स्कूल्स तो फ़ी ले रहे हैं। आपने जैसा कहा कि बहुत सारे स्कूल पे टीचर्स को निकाला भी गया, 50% उनकी जो है सैलरी है दी जाती है। लेकिन आपकी एसोसिएशन का क्या रोल है इसमें, क्योंकि आप तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप तो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ें होनी है वो हो रही हैं। देखिए, अगर मैं कहीं जिम्मेवार मानूंगा तो मैं पहले गवर्नमेंट को इसमें जिम्मेवार मानूंगा, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट ऑर्डर्स निकल रहे हैं कि इस साल आपको कोई एनुअल चार्जेस नहीं लेने हैं, अगर लेने भी पड़ेंगे तो वो जब स्कूल रीओपन हो जाएंगे उसके बाद आप प्रो राटा बेसिस पे एनुअल चार्जेस ले सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं और कंटिन्यूसली लिए जा रहे हैं। उसके बाद उस ऑर्डर में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इस साल कोई ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं है। जब तक ट्रांसपोर्ट अवेल नहीं किया जाएगा मेरा सवाल ये है कि आपकी एसोसिएशन का क्या रोल है इस सब को रोकने में? देखिए, हम बार बार अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। देखिए, हम किसी स्कूल के साथ झगड़ा नहीं कर सकते हैं, हम किसी स्कूल के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। हम अपनी रिप्रेजेंटेशन बार बार गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि यहाँ पर ये स्कूल वायलेशंस कर रहा है ऑर्डर्स की, ये स्कूल वायलेशन ऑर्डर्स की कर रहा है। हम डायरेक्टर साहब से 2-4 बार मिले हैं, हम सामून साहब से मिले हैं, हम के शर्मा साहब से मिले। हमने उनको बार बार यही कहा है कि अगर आपके ऑर्डर्स हैं तो इस ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं स्कूल? आखिर क्या वजह है, ये ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? हाल ही में आपने देखा होगा एक मशहूर स्कूल यहाँ पे है, अगर बहुत सारे स्कूल्स की बात करें, अक्सरियत जो स्कूल्स हैं उनकी बात करेंगे तो हर जगह यहाँ पे एडमिशन फॉर्म्स लिए गए, बाकायदा उसके बाद इंटरव्यूज़ हुआ। लेकिन ऐसा एक स्कूल है जिसने एडमिशन फॉर्म तो लिए, उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो लिए है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस तक ली 800 रुपये, उसके बाद इंटरव्यू नहीं किए, अपनी मनमर्जी से एक लिस्ट बाहर निकाल दिया। उसमें एक आपकी एसोसिएशन का क्या रोल रहेगा? देखिए, हाल ही में जो कुछ स्कूलों ने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया है और उसमें जो उन्होंने लिस्ट मुरतब की है
कुछ स्कूलों ने तो रातों रात लिस्ट मुरतब की है, बिना पेरेंट्स बिना स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किए वो लिस्ट मंजर आम पर लाई है। उसके रिगार्डिंग हम यही बार बार कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, हर एक चीज़ की जिम्मेदार गवर्नमेंट है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट किसी स्कूल से अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेगी तो ये चीज़ें होती रहेंगी। देखिए, आप हाल ही में बिस्को स्कूल ने जो किया आपको पता ही है, उन्होंने चुपके से एक लिस्ट मुरतब की है, अपने जो फेवरेबल पेरेंट्स हैं उनकी लिस्ट मुरतब की है। जो पेरेंट्स वहाँ पे इंटरव्यू दे के वेट कर रहे थे अपने बच्चों का कि वो उनका लिस्ट निकलेगा, वो बेचारे ऐसे ही सड़क पर रो रहे हैं कि वो खुद बयान कर रहे हैं कि हमारे को तो पूछा भी नहीं गया लिस्ट मुरतब करने से पहले। तो ये एक सरासर नाइंसाफी है पेरेंट्स के साथ। क्या अकाउंटेबिलिटी ही इसमें एक जरिया है या आपकी तरफ से कोई ठोस स्टेप भी होगा? देखिए, हम जब कोशिश कर रहे हैं कि हमें गवर्नर साहब से मीटिंग हो, लेकिन अभी तक हमारी गवर्नर साहब से मीटिंग नहीं हो रही। हमारी गवर्नर साहब से मीटिंग होगी, हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, हम इस चीज़ को उठाएंगे। जो एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, एक तो ये इलीगल हो रहा है, क्योंकि सारे एडमिशन फीस जो ले रही है वो अंडर द टेबल ली जा रही है, और उसमें पेरेंट्स को कोई पूछा भी नहीं जा रहा है, अंडर द टेबल ली जा रही, विदाउट CC कैमराज, विदाउट एनी कंसेंट ऑफ पेरेंट्स ये एडमिशन प्रोसेस किया जा रहा है। हम इस चीज़ को इंशाल्लाह, क्योंकि डायरेक्टर साहब पिछले 15-20 दिनों से कोविड का शिकार थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रिकवर होकर आ चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया। हम डायरेक्टर स्कूल के पास भी ये मसला उठाएंगे और साथ में सामो साहब के साथ भी ये मसला ज़रूर उठाएंगे। हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, इवन कि हम ये नहीं चाहते कि खाली प्राइवेट स्कूल में अकाउंटेबिलिटी हो, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी अकाउंटेबिलिटी हो, हर एक स्कूल में अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि तभी जाके हमारे बच्चों को कुछ मिले। हम जो पैसा खून पैसे की कमाई से अपने बच्चों की एजुकेशन ले रहे हैं, कम से कम उसमें एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम तो अपने पैसे पे वी आर ऑलमोस्ट वी आर कंज्यूमर्स। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अकाउंटेबिलिटी की बात रही तो अकाउंटेबिलिटी हर चीज़ में होनी चाहिए, चाहे टीचर्स को सैलरी देने के हवाले से हो, जो आप स्कूल्स फीस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो या एनुअल फीस हो या एनुअल चार्जेस हो, वो ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो आपने रिसेंटली एक चीज़ देखी, जो यहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने विदाउट जो है एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल उल्टा ही कर दिया। आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो ले लिए हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस तक ले लिया है, लेकिन उसके बाद आपने इंटरव्यू नहीं किया और अपनी एक फेवरेबल लिस्ट सबके सामने निकाली। फ़िलहाल जो पेरेंट्स है वो फ़ी अदा कर रहे हैं, एनुअल चार्जेस अदा करते हैं। आप देखते हैं कि जो एसोसिएशंस हैं इनका कितना रोल रहेगा इस सब को रोकने में, और जो अकाउंटेबिलिटी है वो किस हद तक सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट होगी ग्राउंड लेवल पे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ अरशद डार, हिडन आइज न्यूज़ कश्मीर।